तो आज की क्लास में अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है फ्लेक्सिबल बजट। चैप्टर का नाम क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। इसको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपके मैनेजमेंट अकाउंट के यूनिट नंबर 4 में आता है और इसके साथ में एक कैश बजट नाम का भी बजट हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में दो प्रैक्टिकल टॉपिक है, एक आपका फ्लेक्सिबल बजट और दूसरा कैश बजट। और इसके अलावा बजट की आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। तो थ्योरी की बात अपन अभी नहीं करते, अपन प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो दोनों बजट में से मैं पहला बजट स्टार्ट कर रहा हूं, भी फ्लेक्सिबल बजट, यूनिट नंबर 4 का प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। देखो, तो बजट बनाने के लिए अपने को इस फॉर्मेट का यूज करना पड़ता है। अब ये फॉर्मेट एक बार रीड बस करेंगे, समझा नहीं रहा हूं, रीड बस करो। सबसे पहले अपन लेते हैं पर्टिकुलर्स, फिर इधर कॉलम जो बना रहे हैं ना, अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3 कॉलम बनाया है। कितने कॉलम बनाए? 3। किसी क्वेश्चन में 2 कॉलम भी बनाना पड़ सकता है, किसी क्वेश्चन में 5 कॉलम भी बनाना पड़ सकता है। ये जो कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, ये वेरिएबल है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 कॉलम बनाए हैं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पर लेते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटीज। क्या होता है लेवल ऑफ एक्टिविटी अभी नहीं मालूम हमको, सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं अपन। लेवल ऑफ एक्टिविटी के बाद अपन ए नंबर पर क्या लेते हैं? वेरिएबल एक्सपेंसेस। बी नंबर पर क्या लेते हैं? सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। सी नंबर पर क्या लेते हैं? फिक्स्ड एक्सपेंस। ये सबकी अमाउंट डाल के हमें ना ए का अलग टोटल मारेंगे, बी का अलग टोटल मारेंगे और सी का अलग टोटल मारेंगे। फिर यहाँ पर नीचे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। क्या लिखेंगे? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगा? ये ए का टोटल प्लस बी का टोटल प्लस सी का टोटल, ये तीनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या लेंगे? ई नंबर पर सेलिंग प्राइस लेंगे। क्या लेंगे? सेलिंग प्राइस। अब टोटल कॉस्ट में सेलिंग प्राइस माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कैसे आएगा? ई माइनस डी करके। ये आपको थोड़ा थोड़ा कॉस्ट शीट जैसा लग रहा होगा। सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ते थे ना, कॉस्ट अकाउंट में यूनिट कॉस्टिंग नाम का चैप्टर था एक, तो उसमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ती थी। थोड़ा थोड़ा वैसा लगेगा, लेकिन वो चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलो, तो अब मैंने यहां पर 3 नाम लिए हैं, वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स्ड एक्सपेंस। तो बजट क्या होता है, बजट क्या होता है उसको समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक पिकनिक का एग्जांपल ले रहा हूं। पिकनिक, पिकनिक मतलब अपन क्लास से टूर लेके जाते हैं ना हर साल, उसके अपन एग्जांपल लेते हैं। पिछले साल हमने बच्चों को जगदलपुर लेके गए थे। कहां लेके गए थे? जगदलपुर लेके गए थे। वैष्णवी बोलेगी अब कहां लेके गए थे सर, बोल बोल के थक गए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, तो जगदलपुर अपन गए थे ना, तो जगदलपुर यहां से लेके गए तो कितना खर्चा आया होगा? एक आप लोग अपना दिमाग में सोचो ना। ये लास्ट ईयर की बात है ना, ये अभी लेके जा रहे उसकी बात नहीं हो रही है। लास्ट ईयर हम गए थे। जगलपुर हो गया क्या? सॉरी, जगदल। ठीक है, तो बताओ जगदलपुर गए होंगे तो कितना खर्चा होगा? और जाने वाले हम लोग कितने थे मालूम है? 50 लोग थे। ठीक है, 50 लोग गए थे। क्या? अरे मतलब मेरा बोलने का मतलब खर्चे कहां कहां लगे होंगे? सबसे बड़ा खर्चा लगा होगा बस का। बस का लगा होगा, है ना। बस वाला हमारे से लिया था 25,000 रुपए। उसके बाद खाने पीने का खर्चा, खाना पीने में लगभग कितना खर्चा हो गया? 10,000 खर्चा हो गया। उसके बाद वहां पर जब एंट्री करते हैं, कांगेर वैली वाला रहता है ना, वहां पे एंट्री करते हैं तो वहां पे पास लेना पड़ता है। पास, मान लो 500 रुपये पास का था, नहीं 500 ज्यादा हो जाएगा, 300 रुपया पर पर्सन। 300 रुपया पर पर्सन के मतलब कितना होगा? इंटू 50, 15,000 पास का लग गया। और कहाँ खर्चा हुआ होगा? हाँ, 3-4 दिन जगदलपुर, 3-4 दिन जाने वाली जगह नहीं। रस्ते वस्ते में दुनिया भर के खर्चे हुए होंगे, तो मैं मिसलिनियस करके लिख देता हूं। ठीक है,
आप कौन से पिकनिक में गए हो जो छोड़ के आ जाते वापस नहीं लाता है? मतलब पूरे इलॉजिकल महिला हो आप। सुनो मेरी बात, टोटल कितना खर्चा हुआ बताओ? 55,000 रुपए। 55,000 लगा। तो 55,000 में अब अपन इसको 50 से डिवाइड करते तो कितना आएगा? 1,100 रुपया पर हेड अपने को पड़ा था। एक अनुमानित बता रहा हूं, ये लास्ट ईयर हम गए थे तो उसका अनुभव है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस है, और हमारे पास पूरा ऑन रिकॉर्ड है कि बस वाला इतना लिया था, खाने पीने में इतना खर्चा हुआ था, वहां के पास में इतना खर्चा हुआ था, और मिसलिनियस कुछ कुछ खर्चे, जैसे मेरे को चाय पीने की इच्छा हो रही है ना, तो मेरे को 10 रुपए खर्चा नहीं करना है, 100 रुपए खर्चा करना पड़ेगा चाय के लिए। कैसे? मेरे पीछे 10 लोग और उतरेंगे। मतलब एक टीचर के लिए खर्चा सिर्फ 10 रुपए का नहीं होता है। कल भी हम लोग गए कॉफी पीने, 125 रुपए खर्चा। यूवी अकेला 40 रुपए खर्चा करवा डाला। मतलब मेरे को खर्चे से कोई वो नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगर मेरे को चाय पीने की इच्छा हो रही है तो मेरे को चाय 100 रुपए की पड़ती है। तो अपन जब पिकनिक में गए तो भाई बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है पर हेड में इतना रुपए पड़ा। अगर अपन 50 के बदले 60 लोग जाते, 50 के बदले 60 लोग जाते, तो बस ऐसी चीज होती है, बस में 5-10 ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बस वाला खर्चा बढ़ा देगा क्या? वो तो बोलेगा कि भाई जितना है उतना लगेगा ही लगेगा। अब आप 50 जाओ कि 60 जाओ, अगर 50 के बदले 40 जाते तो, ओ दीदी इधर 50 के बदले 40 जाते तो बस वाले का कोई खर्चे में चेंज नहीं होगा। तो ऐसा कोई खर्चा जो फिक्स्ड है, जिसमें नंबर ऑफ पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट या फिर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये जो बजट के फॉर्मेट में मैंने एक्सपेंस वर्ड लिखा है ना, तो इसके बदले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? कॉस्ट वर्ड भी डाल सकते हो। कहीं कहीं पे बुक में एक्सपेंस लिखता है, कहीं कहीं पे क्या लिखता है? कॉस्ट लिखता है। तो आप लोग उसको ऑब्लिक करके कॉस्ट डाल लो। ठीक है। अब खाना पीना, खाना पीने का जो खर्चा है, मैंने 10,000 रुपए लिखा 50 आदमी के हिसाब से। ठीक है, अगर अपन 60 हो गए तो बढ़ेगा कि नहीं खर्चा? बढ़ेगा। तो 60 हो गए तो यहां पर लगभग लगभग 12,000 पड़ जाएगा। और अगर अपन 40 हो गए तो कितना पड़ जाएगा? लगभग लगभग 8,000 के आसपास पड़ेगा। खाने पीने का जो खर्चा वेरिएबल है भाई, ज्यादा लोग जा रहे तो ज्यादा सामान भरना पड़ेगा, कम लोग जा रहे तो कम सामान भरना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज होती है जो नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा लोग जाएंगे तो ज्यादा, कम लोग जाएंगे तो कम। पास, पास भी बताओ क्या है? पास जितने लोग जाएंगे उतने लोग का पास कटाना पड़ेगा। लेकिन खाने पीने में है ना, थोड़ा सा है ना, आप दिमाग लगा के सोचना। इसको आप लोग वेरिएबल बोल तो दिए हो, लेकिन एक्चुअली वेरिएबल नहीं है ये। और फिक्स्ड भी बोलोगे तो फिक्स्ड भी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, फिर बाकी तो क्वेश्चन बनाना फॉर्मेलिटी बस है। जैसे बस का किराया, कोई कितने भी लोग आ जाए, 40 आओ, 50 आओ, 60 आओ, हमने 55 सीटर बस करी है ना, तो 25,000 रुपए उसको चाहिए। अब आप उसमें 40 लोग को बैठा के ले जाओ, 50 को ले जाओ, 60 को ले जाओ, आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। पास, पास की अगर मैं बात करूं तो पास जो है, जितने लोग जा रहे हैं उतने लोगों का पास कटेगा। ठीक है, तो इसको अपन तो डायरेक्टली दिख रहा है भाई, ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। लेकिन खाने पीने की बात करूं ना, तो ये ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है। क्यों मालूम है? खाने पीने में राशन भरेंगे ना, राशन, राशन मतलब सोचते सब्जी भाजी अनाज तेल नमक मिर्ची मसाला, ये सब है ना, वेरिएबल है। लेकिन खाना किस में बनता है? चूल्हा में। गंजी कढ़ाई, वो तो कहां से आएगा? किराए भंडार वाले से लेंगे। तो वो तो, अब आप 10 आदमी का खाना बनाओ कि 100 आदमी का खाना बनाओ, उसको किराया तो उतना ही चाहिए ना। वो ऐसा बोलेगा कि नहीं है भैया, आप 50 आदमी का बोले थे, आप 30 आदमी का खाना बनाए, तो एक काम करो मेरे को किराया आधा दो, ऐसा बोलेगा वो तो पूरा अपना किराया लेगा। तो जो खाने पीने का मैंने खर्चा जोड़ा है, ये ना तो पूरा वेरिएबल है और ना ही पूरा फिक्स्ड है। तो जो ना तो पूरा वेरिएबल होता है, जो ना ही पूरा फिक्स्ड होता है, उसको बोलेंगे सेमी वेरिएबल।
क्या बोलेंगे इसको? सेमी, इसको सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी बोलते हैं। आ गई बात समझ में? और ये मिसलिनियस, मिसलिनियस खर्चे जो है ये नंबर ऑफ बच्चों के हिसाब से डिपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो इस तरीके से जब हम कोई चीज का बजट बनाते हैं, बजट, तो बजट बनाते समय हम खर्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला कैटेगरी क्या होगा? वेरिएबल। दूसरा क्या होगा? सेमी वेरिएबल। तीसरा क्या होगा? फिक्स्ड। अब इस साल, दिस ईयर, हम कहां का प्लान कर रहे हैं? कान्हा किसली का कर रहे हैं। अब ये सच्ची बात है, कान्हा किसली जाने वाले हम दिसंबर के महीने में। और आप लोगों ने मेरे को कितने, जैसे सिम्मी हो गई, आप लोग हो गए, सब लोग कभी ना कभी मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछते सर पर हेड कितना कॉस्ट आएगा। और मेरा 2 जवाब आता है। क्या जवाब आता है मालूम है? कि भाई पहले ना बस का पता चल जाए, दूसरा वहां पास कितना लगेगा उसका पता चल जाए, बाकी फिर मैं ऊपर का बता दूंगा। क्योंकि ऊपर का है ना, मेरे को मालूम है खाना पीना, मेरे घर में ना दुनिया भर के कार्यक्रम होते रहते हैं। मेरा ऐसा है कि किसी का बर्थडे पार्टी है तो मेरे को बोल देंगे भैया ये अरेंजमेंट करा दो, तो मेरे क्या 4-5 लोग हैं वर्कर मेरे अंडर में। आप लोगों के भी यहाँ छोटा मोटा अगर कोई प्रोग्राम होता है और आप लोगों को आदमी की जरूरत है तो मेरे को आप लोग याद कर सकते हो। मैं नो प्रॉफिट में काम करके दूंगा, मैं आदमी भेजवा दूंगा, वो पूरा करवा के दे देगा आपकी व्यवस्था। ठीक है, मेरे को उसमें कुछ चाहिए नहीं रहता है, मैं करवा देता हूं, मेरे को मजा आता है वो काम करने में। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अब अपन जा रहे हैं कान्हा किसली। तो कान्हा किसली में 2 बड़े खर्चे होने वाले हैं। पहला पास का, एक बस का। ये पता चल जाए ना तो खाने का पर हेड लगभग 300 रुपए के आसपास पड़ता है, उसमें खाना पीना चाय नाश्ता सब इंक्लूड है। ठीक है, तो वो पता चल जाए तो अपन एक अनुमान ले लेते हैं। ये अब देखो दिस ईयर की बात हो रही है ना, जो काम हुआ नहीं है होने वाला है। बजट कभी भी बनाया जाता है ना, वो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे फ्यूचर का फॉरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर में कितना खर्चा होगा। अब मैं यहां पे अनुमान लगाया हमारा 80,000 रुपए खर्चा होगा अप्रोक्सीमेट, तो क्या एक्चुअल हम जाएंगे तो 80,000 खर्चा होगा? क्या हो सकता है 90 भी हो जाए, हो सकता है 70 भी हो जाए। तो बजट जो बनाया जाता है ना, एक अपने जुगाड़ के लिए बनाया जाता है। हाँ भाई कम से कम इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। ज्यादा लग गया तो अब आप लोगों से मांगूंगा कि मैं दो, नहीं, वो फिर ऊपर का फिर मेरे देखना पड़ेगा। कम हो गया तो फिर कम जब हो जाता है, इसके पहले जब भी पिकनिक गए हैं तो अगर मान लो हमने जो बजट बनाया उसमें कुछ पैसा बच गया तो फिर वो बच्चों के ऊपर ही हम देखो, अब 20-20 रुपए वापस करूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो उसके लिए क्या होता है, फिर हम उसको है ना एक सामूहिक पार्टी करके खत्म कर देते, पैसे को खर्चा कर देते हैं। तो अब हम है ना सुनो, इस साल दिसंबर में कान्हा किसली जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम। तो अब मेरे को बजट बनाना है, क्योंकि मेरे को बच्चे लोग को बताना है कि इतना रुपया मिनिमम लगेगा। तो चलो बस वाले की बात करते हैं। कान्हा किसली कंपेरेटिवली जो है जगदलपुर से दूर है। दूसरा स्टेट पासिंग लग जाएगा, क्योंकि जगदलपुर छत्तीसगढ़ में है और एमपी में पड़ता है कान्हा किसली, तो स्टेट पासिंग का कुछ चार्ज लगता है। तो बस वाला अप्रोक्सीमेट है ना 40 से 45,000 रुपए लेगा, तो मैं 40,000 अनुमान लगा रहा हूं। और इस बार ऐसा लग रहा है कि बच्चे लोग है ना ज्यादा जाएंगे। पिछले बार कितने गए थे? 50। इस बार लग रहा है कि इस बार 70 लोग जाएंगे। फॉर्म तो 17 लोग भरे हो, 17 लोग फॉर्म भरे हो, है ना, और 70 की बात हो रही है। तुम क्या गुंडा बनोगे रे? तो सुनो, अब 55 सीटर बस में काम नहीं होगा, 70 लोग जाएंगे तो कम से कम बड़ी 60 से 70 सीटर वाली बस, तो बड़ी बस लेके जाएंगे तो लगभग बस वाला कितना ले लेगा? 60,000 रुपए ले लेगा बस वाला। ठीक है, उसके बाद पास वाला कितना ले लेगा? अभी हम लोग फोन किए थे उस दिन, तो बोला अगर आप बस में जाते हो, दो दो वहां पे सफारी रहता है, सफारी का तो 2 तरीके हैं। एक तो जीप है, जीप पे कितने लोग बैठते हैं? 8 लोग बैठ सकते हैं जीप में, लेकिन एक रेंजर रहेगा, फॉरेस्ट गार्ड, और एक ड्राइवर, तो 2 लोग तो उनके ही हो गए। अब अपने में से 6 लोग बैठ सकते हैं, और जीप का किराया पड़ेगा 8,000 रुपए, एक जीप का 8,000। तो 8,000 डिवाइड बाय 6, 1,333 रुपया अपने को पर हेड पड़ जाएगा।
ठीक है, अब सोचो भाई, जीप में जाना अपने लिए सही है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई अब 6-6 लोगों का ग्रुप अलग अलग बन जाएगा, कितना ठो जीप जाएगा? 70 लोग, 10 ठो जीप जाएगा। मंत्री का गाड़ी आएंगे, तो शेर वालों लोग बोलेंगे मंत्री आया, बोलेंगे, है कि नहीं? और होगा भी नहीं उनके पास उतना सारा गाड़ी। तो अपने लिए सुटेबल क्या है? बस। वहां की जो सफारी वाली बस नहीं आती, पैक्ड वाली, जाली जाली लगा रहता है। हाँ, तो उसमें है ना, पर हेड चार्जेस कुछ 800 रुपए के आसपास है। तो अपन लोग जा कितने रहे? 70 लोग इंटू 800, तो लगभग 56,000 रुपए तो यही हो जा रहा है। छोड़ो सर, कान्हा किस लिए नहीं जाते? हाँ, जंगल सफारी, जंगल सफारी, जंगल सफारी जाएंगे। वहां अलग अलग टाइप के जानवर रहते हैं एनर्जी पार्क में। इधर देखो, तो बस हो गया, पास हो गया। अब खाना पीना, खाना पीना अप्रोक्सीमेट अब 70 लोग हैं। अब लोग बड़े भी हो गए, पहले सेकेंड ईयर में पढ़ते थे, थर्ड ईयर में आ गए तो भूख बढ़ गई है। तो 15,000 के आसपास खाना पीना, और मिसलिनियस मान लो, मिसलिनियस 8,000 रुपए। टोटल कितना होता है, हिसाब लगाओ तो? 1,39,000। इसको डिवाइड बाय करो 70 से, लगभग लगभग 2,000 रुपये पड़ रहा है। लगभग लगभग कितना पड़ रहा है? 2,000 रुपए पर हेड पड़ रहा है। और जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, ये सच्ची की बात है ना। देखो, हम पढ़ रहे अभी अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंट का बजट, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर काम आ रहा है। ठीक है, हम अभी पिकनिक जाने वाले हैं, सच्ची में जाने वाले हैं कान्हा किसली, कब जाने वाले? दिसंबर में। तो उसका बजट मैंने आपको बताया इस तरीके से बनेगा। और सुनो, अब इधर पिछले साल हम कहां गए थे? जगदलपुर, जहां पर कितने बच्चे गए थे? 50। उसके बाद इस साल कहां जाने वाले हैं? कान्हा किसली, कितने बच्चे जाने वाले? तो ये है लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये क्या है? लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो यहां लेवल ऑफ एक्टिविटी में यहां पर मैं कितना लिखूंगा? 50। यहां कितना लिखूंगा? और मान लो आगे चल के अगले साल 100 लोग जाने वाले होंगे, तो यहां कितना लिखूंगा? 100। ऐसा लेवल ऑफ एक्टिविटी वाले कॉलम में ये डालोगे। तो अब अपन कोई पिकनिक नहीं जा रहे हैं, टूर नहीं जा रहे हैं, हम किसी फैक्ट्री में किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो पिछले साल फैक्ट्री ने किसी चीज की 200 यूनिट का प्रोडक्शन किया होगा, इस साल उसको 500 यूनिट का ऑर्डर मिल गया। तो 200 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो कितना खर्चा आया? नहीं, 200 यूनिट का प्रोडक्शन किए थे तो कितना खर्चा आया? अब 500 का करने वाले हैं तो कितना खर्चा आएगा? 1,000 का करेंगे तो कितना खर्चा आएगा? उसका हिसाब लगाना, उसका फॉरकास्टिंग करना, उसका बजट बनाना। इस चैप्टर में वही पढ़ना है अपने को। ठीक है, ऑनलाइन वालों बोर तो नहीं हो रहे हो ना आप लोग? वैसे भी मैं टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बोर हो रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इधर देखो, तो सबसे पहले अपन यहां पर क्या लेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट जितनी होगी ना उसको अपन, सुनो ओ दीदी, वेरिएबल कॉस्ट जो लेंगे ना उसको लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से अपने को बढ़ाना पड़ेगा। 50 के लिए लिए थे तो 50, 70 के लिए थे 70, 100 के लिए किए थे तो 100। ऐसा वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना पड़ेगा। सेमी वेरिएबल का क्या करना है? तो सेमी वेरिएबल का लिखोगे, सबका टोटल मारते जाओगे, और फिक्स्ड वाले का है तो फिक्स्ड वाले का भी टोटल मारते जाओगे। आपको यहां क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। तीनों का टोटल मारोगे, तीनों को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। उसके बाद सेलिंग प्राइस। अब मैं आप लोगों से 2,000 की चीज है तो 2,000 ही बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, कुछ कमा रहा हूं क्या आप लोगों से? वो तो अपनी कोचिंग की बात हो रही है ना। तो जितना खर्चा आ रहा है उतना ही आप लोगों से लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों से मैं 2,500 रुपए चार्ज कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, उसमें मेरे को खर्चा कितना आया? 2,000 का, लेकिन आपसे लिया कितना गया? 2,500। तो 500 रुपए एक्स्ट्रा जो बच गया वो क्या बच जाएगा? प्रॉफिट बच जाएगा। आगे बात समझ में? एक छोटा सा कॉलम और बनता है लास्ट में, आप लोग भी ऐड कर लेना उसको। एफ नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा? जी। मेरा नाम ही जी से स्टार्ट होता है, मेरे को जी बनाने नहीं आता। कॉस्ट पर यूनिट।
कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स, तो ये हो गया आपका फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट। 15 नंबर का एक सवाल आएगा, फॉर्मेट में वैल्यू रखना है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और आपको ये सवाल बनाना है। हलवा चैप्टर है, हलवा मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आराम से बनेगा ये चैप्टर, है ना। चलो आगे बढ़ूं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं ना, ये वाला। चलो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट सुनो, वेरिएबल कॉस्ट वैष्णवी, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बोलो तो। direct material with direct wages with direct expense. चलो मेरे को पता है आप लोगों को याद नहीं है फॉर्मेट, वैष्णवी को तो इसलिए पूछ दिया अचानक क्योंकि वो अभी सीएमए में उसके कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है, तो मैं टेस्ट ले रहा था कितना पढ़ रही है क्या पढ़ रही है, नहीं है याद। कॉस्ट शीट देखो, सबसे पहले क्या लेते हैं, उसके बाद क्या लेते हैं, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं मैं, कुछ काम की चीज लिख रहा हूं बस। ये तो याद होगा भाई, कॉस्ट अकाउंट आप लोग पढ़ के आए हो सेकेंड ईयर से, है ना, थोड़ा बहुत तो याद होगा आप लोगों को। अब इसके आगे का हमको लिखने का जरूरत नहीं है, ये कॉस्ट शीट का मैं क्या बना दिया, छोटा सा फॉर्मेट। सुनो मेरी बात ध्यान से, कॉस्ट शीट जब हम बनाते थे तो सबसे पहले क्या लेते थे, डायरेक्ट मटेरियल, फिर क्या लेते थे, डायरेक्ट वेजेस, फिर क्या लेते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों, ये तीनों will always be variable in nature। क्या लिखा समझ में आया, क्वेश्चन में आपको लिखा नहीं रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है, फिक्स्ड है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा। तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा खर्चा वेरिएबल है, कौन सा खर्चा सेमी वेरिएबल है, कौन सा खर्चा फिक्स्ड है, कैसे पहचानोगे। तो मैंने एक आपको यहां पर बात लिखवाई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये कॉस्ट शीट में जो प्राइम कॉस्ट के ऊपर आने वाली चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों अपने को अलग अलग करना जरूरी है, क्योंकि भाई आप ग्रुपिंग हो रही है कि नहीं फॉर्मेट में बताओ। वेरिएबल को एक साथ लिखो, सेमी वेरिएबल को अलग, फिक्स्ड को अलग, तो वेरिएबल पता होगा तब तो वेरिएबल में डालोगे। ये क्या होगा, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होगा। चलो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी 500 यूनिट्स। अभी प्रेजेंट में किस लेवल पर काम कर रही है हमारी कंपनी, 500 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है ना। रॉ मटेरियल कॉस्ट
ये है आपका 75,000। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना लगा है? 75,000। ये एक यूनिट का नहीं है, 500 यूनिट का प्रोडक्शन किए तो 500 यूनिट में हमको 75,000 रुपए का रॉ मटेरियल लगा। कैलकुलेट रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर एक मिनट रुक जाओ ना, लेवल ऑफ एक्टिविटी लिखे ना, प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी एट 50%, ऐसा लिख रहा हूं। ठीक है, तो कैलकुलेट रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर 60%, 70%, 80% और 100%। चलो 500 यूनिट बना रहे हैं और प्रेजेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है हमारी? 50%, मतलब 500 यूनिट। और आपको रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है 60% के लिए, 70% के लिए, 80% के लिए और 100% के लिए। करके दिखाओ, फिर मैं बता रहा हूं कितना कितना आ रहा है, बताओ। सिम्मी, यस सर। आपके उधर पानी गिर रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं गिर रहे हैं। नहीं गिर रहा है। महक, आपके उधर पानी गिर रहा है क्या? नो सर। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है ना, मैं अभी समझाएगा हूं, मैं पहले आप लोगों को आपका लॉजिक देखना चाह रहा हूँ कि किस हिसाब से आप लोग बना रहे हो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। दिशा, आपकी गाड़ी जो है ना 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भागती है, तो वो 100% लेवल ऑफ कैपेसिटी है। मतलब आप अपनी गाड़ी का फुल एक्सीलेटर घुमा दोगे ना तो 200 की स्पीड से भागेगी आपकी गाड़ी। लेकिन आप अपनी गाड़ी को 50% कैपेसिटी में ही चलाते हो बस, मतलब कितना चलाते हो? 100 की स्पीड में चलाते हो मैक्सिमम। 500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है और उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 50%। मतलब उसकी 100% कैपेसिटी में जाएंगे तो कितना यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं? 1000। तो 60% करेंगे तो कितना होगा? 600, है कि नहीं? 70% करेंगे तो कितना होगा? 700। 80% करेंगे तो 800 और 100% मतलब 1000। तो ये जो मैंने बताया ये लेवल ऑफ एक्टिविटी का परसेंट है। तो इससे पहले आप क्या करो मालूम है? ऐसा लिख लो, पहले 50% के लिए जब काम कर रहे थे 60, 70, 80 और 100, तो 50% के लिए जब काम कर रहे थे तो कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा था? तो 60 के लिए करेंगे तो कितना होगा? अब ये कैसे आया? इतना मैथ्स आप लोग समझते हो कि ये भी मैं बताऊं? बताओ कैसे आया ये, देखो। हाँ, 500 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 करोगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 600, ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 1000। अब ध्यान से देखो,
हमने टोटल मटेरियल में कितना खर्चा किया था? 75,000 रुपए खर्चा किया था 500 के लिए। तो एक यूनिट में कितना किया होगा खर्चा? देयरफॉर मटेरियल कॉस्ट 75,000 का खर्चा किया था 500 के लिए, तो एक यूनिट का कितना आता है? तो अब 600 यूनिट का करेंगे, 600 यूनिट का तो कितना आएगा? 150 इंटू 600 करो, कितना होता है? 90,000 हो जाएगा। 150 इंटू 700 करो तो कितना हो जाएगा? 1,05,000। 150 इंटू 800 करोगे तो कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो ये आपका आ गया ना मटेरियल कॉस्ट। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आया फैजिया? आपको मानसी, आपको 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 वैष्णवी, आपको वैष्णवी, आपको आपको राशिद, आदित्य? 600 कैसे आया बताया थे आप? 500 डिवाइड बाय 50, जिसका है उससे डिवाइड करना है, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। 500 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 60। वैसे अगले वाले का निकालना है तो 500 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 70। किसी को कोई डाउट? आयुष, भूपेंद्र, धनंजय, महक, मिताली, नैन्सी, नवाब, सिमरन, यशवंत? चलो, तो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट, जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा तो उसके लिए हमको इस तरीके से काम करना है जैसा मैंने अभी एग्जांपल बताया था आप लोगों को। ठीक है। और दूसरी चीज, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि तीनों प्राइम कॉस्ट के ऊपर आते हैं। ये तीनों हमेशा क्या होंगे? वेरिएबल। क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, तो ये तीनों को हमेशा क्या मानना है? वेरिएबल मानना है। ठीक है, हो गया? चलो, हाँ नहीं, इंटू 60 नहीं तो कब की बात कर रहे हो? मैं गलती से 100 लिख दिया होगा उस समय। हाँ, पानी गिर रहा है लेकिन रेनकोट लाओ, रेनकोट लाओ। चलो, तो इसके आगे का मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में करवाऊंगा और अपन फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।